साथ में बैठकर जयपुर आने के लिए रवाना हो गया। लेकिन खराब हेलीकॉप्टर और उसकी खराब खिड़की होने की वजह से लकी को ठंड लग रही थी। ऐसे में चारों लड़कियों ने उसे ढक लिया था ताकि उसे और ज्यादा सर्दी ना लगे। सुबह जब लकी जयपुर में उतरा तो उसने सबसे पहला फोन राधिका को किया था। वो उससे मिलने जाने वाला था, लेकिन राधिका उससे मिलने में घबरा रही थी। इधर विराज की भी हालत खराब हो गई थी। उसने अपने पिता को बता दिया कि राधिका उसका घर छोड़कर भाग गई थी। ऐसे में उसके पिताजी की भी हालत बहुत खराब होने लगी। उसके पिता को लग रहा था कि विराज ने ही शहनाज के साथ में कुछ गलत करने की कोशिश की होगी, शायद इसलिए वो भाग गई। लेकिन इस पर विराज ने कहा, नहीं पापा, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया था। उसने वो डायरी देख ली, शायद इसी वजह से वो चली गई थी। विराज ने तुरंत आधी बात को छिपाते हुए कहा। उसने अपने पापा के गुस्से को ना सिर्फ बढ़ा दिया था, बल्कि अब उन्हें और ज्यादा डर सा भी लगने लगा था। उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ना जाने वो कहाँ चली गई थी। डायरी? कौन सी डायरी? देखो, मुझे साफ साफ बताओ, ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पहले ही मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है और अब तुम मेरा और ज्यादा दिमाग खराब मत करो। विराज के पापा ने गुस्से में चिंघाड़ते हुए कहा। हाँ पापा, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। विराज के पापा की दहाड़ को सुनकर विराज को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान पर भूकंप आ गया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़के जा रहा था। उसकी हालत तो अपने पिता से भी ज्यादा खराब हो जाती थी। इसलिए उसने घबराई हुई सी आवाज में कहा, अब्बास है ना, जो मेरा दोस्त, आप जानते हो ना, उसने मुझे एक डायरी दी थी। ये बहुत दिनों पहले की बात है। ये डायरी राधिका की, मेरा मतलब है शहनाज की थी। ये तब की बात है जब उसकी याददाश्त चली गई थी। उसकी याददाश्त जाने से पहले वो सारी चीजें अपनी एक डायरी में लिख लिया करती, और ये वही डायरी थी। अब मैं शहनाज से जब मिला था तब से ही मैं उसे पसंद करने लगा, और मुझे लगा कि अगर शहनाज मुझे जिंदगी में अपना लेगी, मैं उसकी जिंदगी में आ जाऊंगा, तो उसका एक ही तरीका मुझे दिखाई दिया और वो ये डायरी थी पापा। ऐसे में उसमें जो भी लिखा था ना, वो मैंने फिर से शहनाज के साथ में दोहराना शुरू कर दिया। लेकिन कल सबने सामने आ गया पापा उसके। उसने वो डायरी देख ली और उसे समझ आ गया कि उसका बॉयफ्रेंड मैं नहीं, कोई और था। मैं भी उसके पीछे जाने की सोच रहा था, लेकिन जानता था मैं कि अब उसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं। उसके सामने सारा सच आ गया। ऐसे में अगर मैं उसे कुछ कहता भी तो मेरी इज्जत उसकी आंखों में और ज्यादा गिर जाती पापा। विराज ने कहा। असल में वो लकी ने उसकी शादी के दिन जो तमाशा खड़ा किया था, उससे वो घबराया हुआ था और इसी वजह से वो उसके पीछे नहीं गया था। शहनाज वैसे भी ये सब जानने के बाद में उसे छोड़कर ही जाने वाली थी। ऐसे में अगर वो उसके पीछे जाता और इस बात का पता लकी को चल जाता तो फिर लकी फिर से उसकी हालत खराब कर सकता था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि पूरे मसले में उसे क्या करना चाहिए। इसलिए उसने ये सारा मसला अपने पिता के सामने रख दिया। वो उसे जो सुझाते विराज को करने के लिए राजी था। बेवकूफ, गधे, नालायक, हरामखोर, क्या किया तूने? विराज के पिता तो उसे गालियों पर गालियां दिए जा रहे थे। उन्हें अभी भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विराज कहना क्या चाहता था, लेकिन वो इतना जरूर समझ गए थे कि विराज ने शहनाज के साथ में बेईमानी की थी और इसलिए वो उसे इतनी सारी गालियां सुनाए जा रहे थे। शहनाज के साथ में बेईमानी करने का आइडिया अच्छा आइडिया नहीं था। ये बात विराज के दिमाग में आई कैसे, ये उसके पिता को समझ नहीं आ रहा। शहनाज वैसे भी लकी की गर्लफ्रेंड थी और लकी अग्रवाल परिवार का सबसे बड़ा बेटा। इसके अलावा लकी ने यह भी कहा था कि वो अभी तो जा रहा था, लेकिन हिसाब चुकता करने के लिए वो कभी भी वापस आ सकता था। उसने कहा था कि अगर विराज ने उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा तो वो उसकी हालत खराब कर देता। विराज के पिता ने ऐसे में विराज को देखा और उसकी भौहें तन गई। वो विराज को बाज की नजरों से घूरते हुए देख रहे थे और फिर बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे दिमाग में गोबर है या दिमाग? तुम्हें ये सब करने से पहले मुझसे एक बार पूछने की नहीं सोची? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरी तुम्हारी जैसी दो कौड़ी की बुद्धि वाली औलाद कैसे हो सकती है, जिससे इतनी भी समझ नहीं कि इन सब मामलों में बेईमानी नहीं की जाती। अगर तुम मेरे बेटे नहीं होते ना, अभी के अभी जिंदा काट देता यहाँ पे। पापा पापा मैं जानता हूँ जो किया वो गलत किया मैंने, लेकिन इससे अब बाहर कैसे निकला जाए? आप वो बताओ ना, जो होना था वो तो हो गया। विराज ने मुरझाए हुए चेहरे से अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा, अब हम ये करेंगे कि तुम मेरे साथ चलोगे शहनाज के घर। हम दोनों वहां पर जाएंगे और उससे और उसके पापा से माफी मांगेंगे।
अगर इसके बाद भी तुम शहनाज को अपने साथ नहीं ले पाए ना, तो मैं तुम्हारी वहीं पर टांग तोड़ दूंगा, देखना। विराज के पिता ने विराज की तरफ देखते हुए कहा। वैसे भी वो काफी समझदार और दूरदर्शी आदमी था। वो थोड़ी सी बात सुनते ही समझ गया कि अगर वो माफी मांगता तो शायद शहनाज मान रखने के लिए पिघल जाती और दोबारा उसके साथ में आ जाती। एक बार विराज शहनाज को अपने साथ ले आता तो उसके लिए फिर सबसे बड़ा काम ये था कि विराज उसकी याद में से वो सारी बेकार की चीजें हटा दे जो उसने उसे पाने के लिए उसके साथ में की थी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लकी उसकी मौत बंद कराने वाला था। लकी के आने से तूफान आता और उस तूफान में ना सिर्फ विराज बल्कि पूरा खानदान ही उसका तबाह हो जाता। ठीक है पापा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, विराज ने कांपते हुए कहा। उसने हाँ में जोर जोर से अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। अब जब उसके पिता उसके साथ में आ गए थे तो वो और ज्यादा बेफिक्र महसूस कर रहा था। इसके साथ ही दोनों बाप बेटे अपने घर से शहनाज के घर जाने के लिए रवाना हो गए और वो सीधा उनके बंगले पर चले आए। इधर लकी भी ऑटो से राधिका के घर के बाहर आ गया। शिरीन और दर्शन दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। राधिका भी वहां पास में ही खड़ी थी और वो भी कब से लकी के आने का रास्ता देख रही थी। जैसे ही लकी ऑटो से नीचे उतरा तो उसकी नजर राधिका से जा मिली। आंखों ही आंखों में राधिका ने उसे ना जाने किस बात के लिए हाँ कह दिया था और लकी उसे देखकर खुश हो गया। लकी को इस तरह से खुश देखने के बाद में वो खुद भी काफी खुश महसूस कर रही थी। अब उसकी आंखों में लकी के लिए वो पहले वाला भाव नहीं रह गया। अब वो उसे काफी सम्मान की नजरों से देख रही थी। जब लकी की नजर ने राधिका को उस तरह से देखते हुए देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या हो रहा था। ये वही आंखें थी जो उसे हर दिन देखा करती थी, लेकिन आज वो जिस तरह से उसे देख रही थी, लकी को ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ तो नया था। और कुछ हो ना हो, लेकिन उसे इस बात का जरूर विश्वास हो गया कि राधिका उसकी जिंदगी में वापस आ गई थी। राधिका ने शिरीन के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और वो दौड़ते हुए लकी के पास आने लगी। लकी खुद भी इस तरह से अपनी तरफ उसे आता हुआ देखकर खुश हो गया था। उसने अपना दोनों हाथ खोल लिया और वो उनमें राधिका के समा जाने का इंतजार करने लगा। राधिका उसके पास आई और आखिर में लकी ने उसे कस कर गले लगा लिया। ये दो आत्माओं का मिलन था। कई सालों बाद दोनों मिल रहे थे। उन दोनों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो दोनों गले मिले थे, वैसे उनके आसपास उन दोनों की ही चक्कर लगाने लगी थी दुनिया। काफी